Hello bachcho, let's read this question. The question says identify the reactants X and Y for the following reaction respectively. X is alkyl halide and Y is alkyne, which on treatment with NaNH2 gives 4-decyne. Option A is CH3 CH2 whole 4 CH2Cl plus CH3C triple bond CH. Option B is CH3 CH2 whole twice CH2Cl plus CH3 CH2 whole twice C triple bond CH. Option C is CH3 CH2 twice CH2Cl and plus CH3 CH2 whole thrice C triple bond CH. And option D is CH3 CH2 CH2Cl plus CH3 CH2 whole 4 C ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। अगर मेरा एक्स एल्काइल हैलाइड है और जो वाई है वो एक एल्काइन है और हम इसको ट्रीट करा रहे हैं हमारे NaNH2 के साथ, तो मेरा 4-डेकाइन बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में मेरे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा मेरे पास कि बच्चों अगर मैं अपने एल्काइन को ट्रीट कराता हूँ NaNH2 के साथ, मान लीजिए मेरे पास कोई ये एल्काइन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच। अगर मैं इसकी रिएक्शन मेरे NaNH2 के साथ करा देता हूँ, NaNH2 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये मेरा यहाँ से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इस पर आएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा Na पॉजिटिव। ये बन जाता है सोडियम एल्काइन नाइट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सोडियम एल्काइन नाइट। तो ये मेरा यहाँ पे की कंसेप्ट है कि ये बनेगा कैसे और फिर आगे ये रिएक्शन कर सकता है। ये बनेगा यहाँ पे सोडियम एल्काइन नाइट और ये फर्दर रिएक्शन करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये काम कर सकता है। अगर मैं रिएक्शन करा दूं इस सोडियम एल्काइन नाइट की किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, मान लीजिए मेरा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और यहाँ नेगेटिव आया था और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो मेरे पास वहाँ कौन होगा, आर एक्स होगा। मान लीजिए इसको मैं आर1 ले लेता हूँ और यहाँ मेरे पास Na पॉजिटिव था। क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है और ये यहाँ पे ये अटैक करेगा और यहाँ से मेरा एक्स नेगेटिव निकल जाएगा। एक्स नेगेटिव Na प्लस के साथ मिलके NaX बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा और साथ में बन जाएगा मेरे पास यहाँ आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ आएगा R1। इस तरह ये रिएक्शन होती है और मेरे पास ओवरऑल क्या बन गया है, यहाँ पे एक एल्काइन बन गया है। क्या बन गया, अगेन एक और एल्काइन। तो मेरे पास स्टार्टिंग में एक टर्मिनल एल्काइन था। टर्मिनल इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास एक टर्मिनल पोजीशन पर हाइड्रोजन था, कोई और एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। एक साइड एल्काइल था एल्काइन के और एक साइड हाइड्रोजन था, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। और हमारे पास लास्ट में क्या बन गया है, हमारा एक टर्मिनल एल्काइन खत्म हो गया है। ओवरऑल इस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें बनाना है 4-डेकाइन। 4-डेकाइन। 4-डेकाइन का मतलब क्या होगा, 10 कार्बन का एल्काइन जिसकी 4 पोजीशन पर कौन है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। दैट मीन्स कि हमारे पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, पेरेंट चेन के अंदर हमारे टोटल कार्बन होने चाहिए 10। कितने कार्बन, 10 कार्बन। तो हमारे पास 10 कार्बन कब आएंगे, जब हमारे पास हमारे एल्काइल हैलाइड में और एल्काइन के अंदर टोटल मिला के 10 कार्बन होंगे। ये स्टार्टिंग में हमने एल्काइन लिया था और अब हमने लिया है एल्काइल हैलाइड। क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड। बच्चों अगर आप देखोगे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये एल्काइन वाला पार्ट आ रहा है और ये एल्काइल हैलाइड से हमारा एल्काइल चेन आ रही है। तो हमारे पास जितने भी कार्बन इस एल्काइन के अंदर बन रहे हैं फाइनली, जितना भी हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, जितने कार्बन इसके अंदर होंगे उतने ही तो कार्बन हमारे एल्काइल हैलाइड और एल्काइन के अंदर थे। तो टोटल कार्बन हमारे एल्काइन और एल्काइल हैलाइड में मिला के कितने होने चाहिए, 10 कार्बन होने चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम देखेंगे हमारे पास हमारे ऑप्शंस के अंदर कहाँ हमारे टोटल कार्बन 10 हो रहे हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में मिला है मुझे CH3 CH2 होल 4 CH2Cl। तो मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 होल 4 और यहाँ मिला है CH2Cl। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे किसके साथ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। किसके साथ करा रहे हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर बच्चों आप यहाँ देखोगे तो 3 कार्बन है और यहाँ देखोगे तो आप 4 + 2 6 कार्बन है, 9 कार्बन हो रहे हैं ओवरऑल। तो यहाँ तो हमारा डेकाइन बन ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या मिला है, ऑप्शन में मिला है CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2Cl। इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2Cl। और साथ में मुझे मिला है एक एल्काइन और वो एल्काइन कौन है बच्चों, CH3 CH2 का होल ट्वाइस C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2 का होल ट्वाइस C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 + 3 + 4 5। यहाँ है 5 कार्बन और इसमें है मेरे पास 4 कार्बन। तो ये तो हमारे पास टोटल 9 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4-डेकाइन नहीं बन सकता, 10 कार्बन का एल्काइन नहीं बन सकता। अब सी और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में मुझे क्या मिला है, सी ऑप्शन में मुझे मिला है, अगर हम सी ऑप्शन को क्वेश्चन में काउंट कर लेते हैं, टोटल कार्बन 1 2 3 4 और मेरे पास 4 तो एल्काइल हैलाइड में है और मेरे पास टोटल 6 कार्बन एल्काइन में है। तो यहाँ हमारे पास बन सकता है डेकाइन।
एकाइन बन सकता है, अब हमें चेक करना है कि फोर डेकाइन बनेगा या नहीं। तो इसको अगेन देखते हैं, मुझे एल्काइन क्या मिला है, CH3 CH2 का होल थ्राइस C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ CH3 CH2 का होल ट्वाइस C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही मिला है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaNH2 के साथ। तो NaNH2 क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहाँ मेरे पास C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 होल ट्वाइस और यहाँ आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब मेरा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है। एल्काइल हैलाइड कौन सा मिला है बच्चों मुझे, मुझे एल्काइल हैलाइड मिला है CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2Cl, यही मिला है मुझको। तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये मिला है मुझे CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2Cl, यही मिला है मुझको। ये एल्काइल हैलाइड मिला है और यहाँ पे हमें थ्राइस दिया है, क्या दिया है, थ्राइस दिया है। थ्राइस कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा जो Na प्लस के साथ मिलकर NaCl बना लेगा। तो मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ CH2 का होल थ्राइस और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आएगा CH2 और CH2 होल ट्वाइस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और CH3। तो बच्चों मेरे पास यहाँ टोटल डेकाइन तो बन रहा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कार्बन को काउंट करोगे तो 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इधर से भी 5 पोजीशन पर एल्काइन आएगा और अगर आप इधर से भी देखोगे बच्चों तो मेरा यहाँ 1 2 3 4 यहाँ आएगा और ये 5 वाला आ रहा है। अगर इधर से भी काउंटिंग करूंगा तब भी 5 और इधर से काउंटिंग करूंगा तब भी 5 आएगा। तो मेरे पास यहाँ 5 डेकाइन बन रहा है। कौन बन रहा है, 5 पोजीशन पर एल्काइन आ रहा है तो 5 डेकाइन बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी के अंदर मुझे क्या मिला है, CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 का होल फोर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन डी है, तो हम इसके अंदर पहले एल्काइन को देखते हैं। ये हमारे पास एल्काइन दिया है, यहाँ 4 है इस बार और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NaNH2 के साथ, तो NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस को निकाल लेगा, बन जाएगा मेरे पास सोडियम एल्काइनाइड CH3 CH2 होल फोर और यहाँ आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर आएगा नेगेटिव, Na पे आएगा पॉजिटिव। और इस बार जो मुझे एल्काइल हैलाइड दिया है वो ये वाला दिया है CH3 CH2 और CH2 और Cl, ये वाला मुझे क्या मिला है, एल्काइल हैलाइड मिला है, या बोलूँ तो पर्टिकुलरली प्रोपाइल क्लोराइड मिला है। अब क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो NaCl यहाँ से ओवरऑल निकल जाएगा, तो मेरे पास एल्काइन बन जाएगा जिसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ CH3 CH2 होल फोर CH2 होल फोर और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH2 तो अगर आप देखोगे काउंट करोगे 1 2 3 4, यहाँ 5 होगा, 4 कार्बन यहाँ है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 कार्बन का एल्काइन बनना है और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसी को तो बोलते हैं हम फोर डेकाइन। तो हमारे ऑप्शन डी के अंदर फोर डेकाइन बन रहा है, तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए भी गलत और बी भी गलत। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.